अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सियासत के स्टेज पर म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। पीडीएम और तहरीक इंसाफ की सियासी लड़ाई इस्लामाबाद से तख्ते पंजाब मुंतकिल हो चुकी है। लाहौर इस जंग का महाज है। गुज़िश्ता रात गवर्नर के वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को डी-नोटिफाई करने के हुक्म के बाद परवेज इलाही का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। पंजाब असेंबली का शेड्यूल्ड इजलास और जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अहम बैठक। एक जानिब कौमी मंजरनामे पर छाया बदतरीन सियासी बहरान, तो दूसरी जानिब मुआशी अबतरी बैनुल अक़वामी एजेंसीज की जानिब से कारोबारी बेतबारी की बढ़ती रेटिंग जारी है और इससे बढ़कर खराब होता अमनो अमान है। सवात और बन्नू के बाद अब इस्लामाबाद की जानिब दहशत गर्दों के बढ़ते कदम, जिससे सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग दिखाई दे रही है। आज सुबह इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 5 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हाई वैल्यू टारगेट की जानिब इसे पेशकदमी में नाकामी करार दिया है। उधर पेशावर में डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा पर कातिलाना हमला भी तशवीशनाक है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और हर जानिब से ये सवाल किया जा रहा है कि ये सूरत हाल किस संग में जा रही है, मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है। एक जानिब पंजाब की सियासी सूरत हाल है, एक पॉलिटिकल क्योस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी नज़रें हैं इस वक्त पंजाब पर। बात करेंगे पेशरफ्त के हवाले से जो गुज़िश्ता शब से लेकर अब तक हुई है। परवेज़ इलाही को जब डी नोटिफाई किया गया तो इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला भी जारी है और आज सुबह ही इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया था, जहाँ पर समाअत हो रही है। और अदालती रिमार्क्स की बात करें तो ये कहा गया था कि अगर यकीन दहानी करवाई जाती है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी तो फिर इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जा सकता है। इस बारे में यकीन दहानी मांगी गई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि वो अभी यकीन दहानी नहीं करवा सकते हैं, जिस पर मज़ीद 1 घंटे का वक्त दिया गया है और 6 बजे तक ये समाअत मुलतवी की गई है। इस वक्त पंजाब असम्बली का जो इजलास जारी है वहाँ पर हंगामा भी हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है। मुख्तलिफ अरकान की जानिब से जो पीडीएम अरकान यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और सब्तैन खान की ज़ेर सदारत ये इजलास का सिलसिला अभी जारी है। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। नसीम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अतहर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। नसीम साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। गुज़िश्ता शब से लेकर अब तक जो सूरत हाल हमने देखी है, बहुत ज़्यादा क्यास पैदा हो गया है, एक खला है या इसको अगर आइनी बहरान कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। किस संग जाते देख रहे हैं आप ये तमाम तर सूरत हाल? गुज़िश्ता शब से ये आपने सारा टर्माइल देख रहे हैं। हम तो इसको जनवरी फरवरी जो 2022 है उस वक्त से ये तमाम मामला शुरू हुए थे। उसके बाद आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, उसमें जितने मामला हुए, डिप्टी स्पीकर वाला मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें बैठा। उसके बाद पंजाब में भी ये मामला इसी तरह चल रहा है। जब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए थे, उसके बाद फिर दोबारा परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, तो मामलात ये है कि इस वक्त सियासी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से मुआशी हालात भी ख़राब हो रहे हैं और मुल्क भी अदम इस्तेहकाम का जिक्र हो रहा है। जिस तरह आपने न्यूज़ में बताया था कि सवात वाला मामला ले लें, बन्नू वाला मामला ले लें, ये आज सुबह जो इस्लामाबाद में हुआ है, तो ये सियासी टर्मोइल के ज़िम्मेदार डेफिनेटली सियासतदान है। जिस तरह मामलात मुल्क के चल रहे हैं वो सियासतदान ही लेके चलते हैं और ये इनकी आपसी की लड़ाई है जिसकी वजह से मामलात इतने गंभीर होते चले जा रहे हैं। जिस तरह गवर्नर का इकदाम था, मुझे नॉलेज है, मेरे सीनियर कोलीग्स बेहतर बता सकेंगे कि अगर सूबाई असम्बली है तो वहाँ पे स्पीकर इजलास बुला सकता है या गवर्नर इजलास बुला सकता है। अगर कौमी असम्बली है तो वहाँ पे स्पीकर बुलाता है या सदर साहब बुलाते हैं और सेनेट का भी इसी तरह होता है कि सदर मुमलिकत और चेयरमैन। बात यह है कि जब एक इजलास चल रहा है जो कि स्पीकर ने बुलाया था और स्पीकर की सदारत में वो जारी है, तो शायद गवर्नर साहब वहाँ पे उनको ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पे आप एतमाद का वोट लें। उसमें ये हो सकता है कि जगह बुलाया हुआ इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर होता है और उसके बाद गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास बुला लिया जाता है। और जब आपने
एतमाद के लिए कहना है तो उसमें मेरे ख्याल से वक्त देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसमें वक्त नहीं देंगे तो आपको 186 मेंबरान को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं होता। कोई छुट्टियों पे गया हुआ है, हमने सुना कि पीटीआई की एक एमपी है, उनका बेटा डेफिनेटली इस हवाले से वक्त जो है वो दरकार होता है। और मंजूर भट्टू केस का भी इस हवाले से रेफरेंस दिया जा रहा है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया था। अतहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अतहर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, मज़ीद ख़राबी की जानिब जाएगी या अभी जो है मामलात कुछ सुलझ जाएंगे? चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में मामला है, कल भी हम इस पर जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि अल्टीमेटली तो अदालतों में जाना है ये मामला, तो अदालत में आ गया, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आगे? देखें, अगेन जिसमें आपने भी जिक्र किया कि कल भी पहले ही हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सियासतदानों की नाकामी तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, वो तो मामलात को हल करने में नाकाम रहे हैं और अब मामला आ गया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अब देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत उस हवाले से जो भी फैसला करेगी, लेकिन जो मर्जी फैसला है, कभी भी इस फैसले को हर पार्टी उस तरीके से कबूल नहीं करेगी। हर कोई ये कहेगा कि जनाब ये फैसला मेरे खिलाफ है, या इसमें ये नुक्स है, या इसमें वो चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए थी। और ये वो चीज है जो हम गुज़िश्ता 6 महीने से देख रहे हैं, और बार बार हम ये देख रहे हैं कि मामलात को हल नहीं किया जा रहा। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? आप देखें यहाँ पे क्या इशू क्या हो रहा है। इशू ये है कि पंजाब एक असेंबली है जिसको तोड़ने की बात की जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हम तोड़ के पंजाब असेंबली कोई हमेशा के लिए खत्म तो नहीं कर दी जाएगी ना, दोबारा इलेक्शंस हो सकते हैं, दोबारा इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, ये सारी सियासी जमातें। तो ऐसा क्या खौफ है कि आप इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते? ये बुनियादी मसले की जड़ है जो इनका खौफ है कि हमने इलेक्शंस में नहीं जाना। अब वहां से ये भी कहा जा रहा है कि जनाब के परवेज इलाही साहब को अगर बहाल किया जाए तो वो ये गारंटी दें कि वो असेंबली को नहीं तोड़ेंगे। इस किस्म की गारंटी मेरे ख्याल में वो फिलहाल वो किस तरह दे सकते हैं, अब ये मुझे नहीं पता। कि मोअज़्ज़िज़ अदालत शायद ये कह रही हो कि वो पहले एतमाद का वोट लें और उसके बाद वो बेशक असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें। तो ये मुझे यही लगता है कि ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, और ये जो मामलात बहुत सारे आइन और कानून के मुताबिक पार्लिमान के अंदर हल हो सकते हैं, अब वो मामलात दोबारा हम देखेंगे कि अदालतों में ही हमें हल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो पार्लिमान में हल हो सकते हैं, लेकिन अदालतों की जानिब रुजू किया जा रहा है। हमारे साथ ही रहेगा अतर काज़मी साहब, एक बार रुख करेंगे हारून रशीद साहब का। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं, सियासी बहरान पैदा हो चुका है, सियासी अनारकी जो है वो बढ़ती जा रही है, सियासतदानों की इस लड़ाई में अब किसकी जीत होगी? आई थिंक ओवरऑल ये पाकिस्तान की हार है, और इसमें अगर आप टोटल कैलकुलेट करें, जो हमारे सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी, कस्टोडियंस ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये MP MNA जो सेंटर मिला के कोई 1100 से 1300 ख़वातीन हज़रात बनते हैं, इनकी तादाद चेंज होती रहती है। और इन्होंने हाईजैक किया हुआ है पाकिस्तान को। इन्होंने आई वुड से कि बेसिकली दे आर इंसल्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ 23 करोड़ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये एक इंसल्ट है, और कहने को ये कहते हैं जी कि जमहूरियत है। इस वक्त जो मसाइल हैं पाकिस्तान के सामने, उसका एक अंबार है। इकोनॉमी, टेररिज्म पे आप देखें ऊपर नीचे 3 वाक़यात हो चुके हैं पिछले हफ्ते में। आज कैपिटल को टारगेट किया गया, और पुलिस की आई थिंक बड़ी बहादुरी थी, उन्होंने जानों का नजराना दे के पेश किया और बचाया इस्लामाबाद को। लेकिन वाई वी लॉस्ट द लाइव्स, और ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या ये KP गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या पंजाब गवर्नमेंट की है? तो अगर इनकी सीरियसनेस देखें तो अनफॉर्चुनेटली नो बडी सीरियस। इनके चेहरे देखें जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं और ये हंस के एक दूसरे पर मार्क्स पास कर रहे होते हैं, तो आई फील कि इट इज़ द लॉस ऑफ पाकिस्तान, कि अगर ये लीडरशिप का हाल है तो मुल्क जो है इन मसाइल से कैसे निकलेगा। तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर वही है कि बात कोर्ट्स में चली जाती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं जी कि आप आ जाएं, और अगर ये खुद इतने नाअहल हैं कि ये अपने मामलात पार्लियामेंट में हल नहीं कर सकते और कोर्ट्स नहीं करना है, तो फिर पूछा जाए जी इस जमहूरियत का फ़ायदा क्या? इसका अचार डालना है आपने। ठीक है, ब्रिगेड साहब साथ ही रहिएगा। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब, गुज़श्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे कि अगर गवर्नर डीनोटिफाई करते हैं तो ये अपने इख्तियार से तजावुज़ करेंगे, लेकिन डीनोटिफाई उन्होंने कर दिया, मामला अदालत में भी चला गया। सर, अब आगे क्या? अब आगे अदालत है, वो तो मैंने कल ही आपसे अर्ज किया था कि मामला अदालत में जाएगा, जब वो डीनोटिफाई करेंगे, अगर वो ऐसा करते हैं जी। तो अब अदालत जो फैसला करेगी, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो अब अदालत में उस पर बहस होगी। मतलब उसने अपने
चौधरी परवेज इलाही के वकील ने अपने दलाइल दे दिए कि वक्त चाहिए होता है, और ये बिल्कुल सामने की सादा सी हकीकत है, सच्चाई है कि भाई कोई लोग कोई उम्रा करने गया हो, कोई इलाज कराने के लिए बाहर गया हो, हर वक्त तो 186 आदमी मौजूद नहीं होते, तो उसके लिए ये कॉमन सेंस की बात है। बाकी टेक्निकल नुकात वकील हजरात बेहतर समझते हैं कि भाई उसके लिए एक मुनासिब वक्त तो दिया जाना चाहिए। सर अब ये बताइएगा, अदालत जो भी फैसला अब करती है, क्या लगता है आपको तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून उस फैसले को खुशी से कबूल कर लेंगे? सवाल खुशी से कबूल करने या ना करने का नहीं है। तीन चीजें होती हैं। एक ये है जिनके हाथ में ताकत है वो कहें कि परवेज इलाही को वजीर आला बनने नहीं देना। एक ये है कि परवेज इलाही की हमायत करनी है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अदालत से कहा जाए, और अदालत खुद भी इस बात को समझती है कि जो भी इंसाफ का तकाजा वो पूरा कर दिया जाए। जब इंसाफ का तकाजा पूरा कर दिया जाता है तो इस्तेहकाम शुरू हो जाता है। हम हमेशा बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। अमन का इन्हिसार इंसाफ पे होता है। बिल्कुल। अगर इंसाफ होगा तो नमन अल गोर के, और कई दफा मैं मिसाल दे चुका, अल गोर के और उसके जूनियर बुश के इलेक्शन में अपना तनाजा था तो अदालत ने तय कर दिया था। इसी तरह वो ट्रंप नहीं मानता था तो अदारों ने तय कर दिया था। सवाल ये नहीं है कि कोई मानेगा या नहीं माने या ना माने, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर फैसला इंसाफ के मुताबिक है तो खल्क खुदा उसकी तायद करेगी। ठीक, बैरिस्टर एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अब डी नोटिफाई किया गया था, अब अदालत में तो ये मामला चला गया, अब समाअत भी हो रही है, लेकिन अदालत जो है वो यकीन दहानी मांग रही है कि फौरी तौर पर आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे तब इस नोटिफिकेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं, कलअदम कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि इस हुक्म का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये यकीन दहानी करवा दें। इन रिमार्क्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं ताज्जुब में हूँ ये रिमार्क्स सुन के, और जो लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि वो मतलब कि पहले वो जो बात आई थी कि जी बयान हल्फी मांगे है परवेज इलाही साहब के वकील बैरिस्टर अली जफर से कि आप हमें बयान हल्फी की सूरत में कहें कि अगर हम इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आप लोग असेंबली तहलील नहीं करेंगे। तो इस तरह की गारंटीज अदालत का मांगना मेरे लिए तो बहुत अजीब व गरीब सी बात है, क्योंकि जो असेंबली का बिजनेस है, वो जो हाउस का बिजनेस है, अदालत तो उसमें मुदाखलत कर नहीं सकती। वो तो हाउस ने ही चलाना है ना। पार्लियामेंट इज द सॉवरन इंस्टीट्यूशन, इट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद में भी है, कानून की बुनियाद में भी है। और दूसरा यह है कि अदालत के सामने जो मामला है वो सिर्फ इस हद तक है कि गवर्नर साहब ने जो डी नोटिफाई किया चीफ मिनिस्टर को, क्या वो एक आईनी कदम है या गैर आईनी कदम है, उन्होंने उस हद तक उसको देखना है फैसला। अब उसके मुहर्रकात कल को क्या निकलेंगे, तहरीक इंसाफ उसके ऊपर क्या सियासत कर सकती है, असेंबलियां तहलील कर सकती है, नहीं कर सकती है, होगी नहीं होगी, ये सारी जो मुस्तकबिल की बातें हैं, इनको बुनियाद बना के तो अदालतें फैसला नहीं करती होती। बैरिस्टर साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई थी जब सब्तैन खान ने ये कहा था कि आर्टिकल 209A के तहत जो उन्होंने रूलिंग दी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर लॉजिक ये दी गई थी कि जब वफाक में जब डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने रूलिंग दी थी उसको भी चैलेंज किया गया था और वो रिवर्स भी हो गई थी, तो यहाँ पर भी इसको चैलेंज करने की बात की जा रही। देखिए, कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। गवर्नर पंजाब ने अभी जो रूलिंग दी है, ये ऑर्डर दिया है, नोटिफिकेशन किया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोनों चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि जब पार्लियामेंट में कोई पेटेंट इलीगैलिटी है किसी रूलिंग में, चाहे वो स्पीकर की है या अदरवाइज है, तो उसमें तो अदालत की इंटरफेरेंस हो सकती है। कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को उस लिहाज से, लेकिन अदरवाइज जो पार्लियामेंट का बिजनेस है उसके अंदर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अब कल को असेंबलियां तहलील करने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो जाएंगे नहीं जाएंगे, तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई दाम उठाएगी नहीं उठाएगी, ये सारी वो बातें हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त हाउस के बिजनेस से है या पॉलिटिक्स से है, तो वहां पर तो अदालत की मुदाखलत बनती नहीं। अगर वो कल को तहलील होती है मिसाल के तौर पे और वो गैर आईनी तौर पे तहलील होती हैं और हो जाती हैं, तो फिर जाके अदालत की ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक होगी। फिर जो भी अदालत के सामने मामला लेके जाए उसके मुताबिक अदालत अब फैसला कर दे कि ये तहलील होना सही है, गलत है, आईनी है, गैर आईनी है।
लेकिन ये कहना कि जी ये जो हुक्म हमारे सामने है इसको हम तब सस्पेंड करेंगे जब आप हमें ये गारंटी देंगे कि आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, तो ये मेरी नजर में दुरुस्त इंटरप्रिटेशन आइन की नहीं है, माजरत के साथ। बाकी जज साहबान हमारे लिए मोतबर हैं और काबिल एहतराम है, लेकिन जो रिमार्क्स आप मुझे बता रहे, क्योंकि डायरेक्टली मैं वहां पे तो था नहीं और ना मैंने प्रोसीडिंग्स की वो फॉलो की है, मैं बिजी था कहीं पे, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है आप मुझे बता रहे हैं, ये तो बड़ी मुझे अजीब सी एक इंटरप्रिटेशन लग रही है। इस तरह से अदालतें फैसले नहीं करती। अदालत का काम यह है कि जो मुद्दा उनके सामने है उसमें उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक तशरीह कर देनी है। अब उसमें बयान हल्फी मांगना या गारंटीज मांगना या ये कहना कि जी ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इस तरह से अदालतें तो नहीं फंक्शन करती। ठीक सर, हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, किस तरह से देख रहे हैं अब पंजाब की सियासी सूरत हाल को, गवर्नर के गैर आईनी इकदाम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, गवर्नर साहब ने जो कुछ भी किया है वो अपने हाथा कार से बाहर जाके किया बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने दस्तूर की शिक की ऐसी तशरीह की है कि जो दरअसल उनकी पार्टी के सियासी मफाद के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है, और जबकि उनके पास इस तरह का इख्तियार नहीं है। अगर गवर्नर साहब की ये तशरीह मान ली जाए तो इसका मतलब है कि डॉक्टर आरिफ अलवी अभी शहबाज शरीफ को कहें, एक खत लिखें कि जनाब अगले 10 मिनट में आप मुझे एतमाद का वोट लेके दिखाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि चंद लोग आपके खिलाफ हैं, तो लिहाजा अब आप एतमाद का वोट लें और 15वें मिनट में मैं आपको सैक कर दूं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सैक करते तो ये तो फिर 58(2)B को हमने जिंदा कर दिया है ना। तो अगर इस तरीके से हमने असेंबली हुकूमतें बर्खास्त करनी है तो फिर हुकूमतें बनाने का फायदा क्या? फिर सारा गवर्नर और फिर हम सदारती निजाम की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है फिर तो पार्लिमानी निजाम की रूह ही खत्म कर दी है। तो एक तो ये बात है। दूसरी, अभी जो एहतशाम साहब दलाइल दे रहे थे, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि अदालत ये कैसे इंश्योर कर सकती है कि असेंबली टूटे या ना टूटे, अदालत कैसे कदगन लगा सकती है? तो लिहाजा इसमें सिंपल सा मामला है कि गवर्नर साहब का ये इस्तेहकाक है कि वो ये मांग ले 130/130(7) के तहत कि वो वजीर आला से तो कहें कि वो एतमाद का वोट लें, लेकिन ये उनके लिए उन्हें एम्पल टाइम देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगले 5 मिनट में ले, अगले 30 घंटे में ले ले। उन्हें एक मुनासिब वक्त देना है ताकि लोग आ सके, लोग अपने स्टेशन लाहौर में पहुंच सके, सूबाई दारुल हुकूमत में पहुंच सके, असेंबली की इमारत में जाके अपना वोट कास्ट कर सके। यहाँ तक उनकी बात ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि जनाब आपने टाइम, इसमें जो क्वेश्चन है बुनियादी तौर पे वो टाइम का है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे सामने अब ये भी देखना है कि एड्रेस किसको करना है। खत इस तरह का कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये एड्रेस किसको करना है? क्या वजीर आला को कहना है या स्पीकर को कहना है? सही। तो क्योंकि असेंबली का इजलास तो स्पीकर ने बुलाना है, वजीर आला का तो इसमें कोई किरदार नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें हैं जिन पे फैसला होना जरूरी है और फौरी होना जरूरी है। सही। अभी जो खबर आ रही है कि जो गवर्नर के इकदामात हैं उनके खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असम्बली का जो इजलास जारी है, नसीम साहब, ये जो प्ली ली जा रही है इस वक्त के, अभी जिस तरह से हबीब साहब ने भी बात की है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा, तो स्पीकर ने इजलास बुलाना था और फिर करारदाद जो है वो पेश होनी थी कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। परवेज़ इलाही ने रिफ्यूज़ नहीं किया, इनकार नहीं किया कि वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे हैं, इजलास नहीं बुलाया गया, तो इसमें स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई कर दिया गया है। ये किस हद तक दुरुस्त है और कितना फ़ायदा हो सकता है इसका परवेज़ इलाही साहब? ज़ीशान साहब, ये देखिए कि जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कोई एक्शन ले रहे थे तो उनको कहा जाता था कि वो सदर मुमलिकत है पूरे पाकिस्तान के, उनका अब किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, वो क्यों इमरान खान से गाइडलाइन लेते हैं, या लग रहा है कि उनका पलड़ा पीटीआई की तरफ भारी है। तो यही बातें अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है ये करती रही है, और अब इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि जो गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान साहब, वो पीडीएम और नून लीग की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर या उनके सियासी एजेंडे को देखते हुए उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि देखें, जिस तरह बात हो रही थी कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी और अखबारात में या टीवी पे ये आ रहा था कि भाई पीटीआई के कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो नहीं चाहते कि असेंबली को डिज़ोल्व किया जाए, या ख़ुद परवेज़ इलाही साहब भी चाहते हैं कि असेंबली को डिज़ोल्व ना किया जाए। तो इस सूरत हाल को देख के गवर्नर एक्शन ज़रूर ले सकता है। गवर्नर ये ज़रूर कह सकता है वज़ीर आला को कि आप एतमाद का वोट लें,
लेकिन जितना कम टाइम दिया गया, एक इससे सियासी एजेंडा नज़र आता है। दूसरी बात ये कि आपने इंस्ट्रक्शंस दी। नसीम साहब, इससे पहले आपसे बात कर रहे थे, अदालत में जो रिमार्क्स आए हैं उसमें ये कहा गया है कि जी अंडरटेकिंग दी जाए। इस पर अभी बैरिस्टर साहब ने भी जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन जस्टिस आसिम हफीज़ जो कि इस बेंच को सरबराही कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि हम असम्बली तहरील के आईनी इख्तियार को रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ एतमाद का वोट लेने तक जो है वो ये अंडरटेकिंग दी जाए कि असम्बली फौरी तौर पर तहलील नहीं की जाएगी। सर, ये रिमार्क्स मैंने अभी डिटेल में ज़रा देखा है, अब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएगा नसीम साहब। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह बैरिस्टर एहतशाम ने बिल्कुल दुरुस्त बताया था कि आप किसी भी फैसले को मशरूत तो नहीं कर सकते। अगर अली जफ़र साहब या परवेज़ इलाही साहब इस वक्त कोर्ट में गए तो वो ये मामला लेके गए हैं कि क्या गवर्नर साहब का इकदाम जो है वो आईनी है, क्या उन्होंने जिस तरह अदम एतमाद लेने के लिए कहा जबकि स्पीकर का इजलास जारी था, ये आईनी बातें हैं और इसकी तशरीह के लिए वो कोर्ट में गए और क्या वो मुझे डी नोटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से मेरी तो नाकिस राय है कि अदालत सिर्फ इस बात का फैसला करे कि क्या परवेज़ इलाही साहब को सही डी नोटिफाई किया गया है या गलत किया गया है। उसको अगर वो मशरूत कर देंगे तो इससे तो फिर लगता है कि वो जो असम्बली के मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, और इससे पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी हैं। जिस तरह 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी और उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो उस पे के ऊपर क्या एक्शन ले लिया अदालत ने। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अभी ब्रिगेडियर वक़ार साहब ने एक बात की थी, आपने देखा कि अभी हम सब लोग राना मशहूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। क्या पढ़े लिखे लोग या जिनको असम्बलियों में आवाम भेजती है या हमारे बच्चे जब ये चीज़ें देख रहे होते हैं तो ये किस किस्म की लैंग्वेज इख्तियार कर रहे होते हैं, किस किस्म की बातें इख्तियार कर रहे होते हैं। जबकि आप देखें कि पाकिस्तान में जो गरीब आवाम है इस वक्त बुरी तरह महंगाई से पिसी हुई है, बिजली के बिल, गैस नहीं आ रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ सैलाब जदगान है उनकी हालत इस वक्त क्या है। उन सब के माई बाप तो यही कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं जिन्हें उन्होंने वोट दे के भेजे, तो वो मामले तो पीछे रह जाते हैं और ये अपनी लड़ाइयाँ इस तरह लड़ रहे होते हैं कि फिर तीसरी कुव्वत को बीच में आने का मौका मिलता है। पहले भी आपने देखा कि जब पंजाब का मामला आने का मौका मिलता है, जब सूरत हाल जो वैसी हो जाती है। एक बार फिर रुख करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब का। सर, अब आप किस तरफ सूरत हाल देखते हैं, जिस तरह से अभी आपने राना मशहूद की गुफ्तगू भी सुनी होगी, उनकी जानिब से यही कहा कि चंद दिन बाद जो है सीएम की वोटिंग शुरू हो जाएगी, सीएम का इंतखाब जो है वो खास तौर पे कर लिया जाएगा। सर, एक चीज़ ये बताइएगा, असम्बली की तहलील अब इसकी क्या डेफिनेशन रह गई है, इसकी तशरीह जो है अब क्या होगी? जी, एक तो मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, दूसरा ये है कि जो बात हो रही थी इनके कंडक्ट की, गवर्नेंस की, वो असल इश्यूज हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, ऑल्दो उसमें बेशुमार शिकें, लेकिन आर्टिकल 3 से 39 लेस 6 और 7 और कुछ और आर्टिकल जो स्टेट से डील करते हैं, सारे के सारे जो इनिशियल आर्टिकल प्रायोरिटी में है, साफ है, जो आर्टिकल 1 है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी इसी तरीके से। तो ये बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं, इसमें अवाम के राइट्स की बात है, हेल्थ एंड एजुकेशन, सिक्योरिटी की बात है, और ये केस हर कोई ग्रो करेगा, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। कभी आपने सुना इनसे कि इन्होंने डिटेल में इस पर बात की हो? पिछले 3 महीने का एयर टाइम ले लें मीडिया पे, 99% ऑफ द टाइम जो है ये अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हैं और मीडिया इसमें शामिल है, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आप जो असल इश्यूज हैं उसके ऊपर नहीं आ रहे। अभी आ जाते हैं बेसिकली इस वक्त जो इंस्टेबिलिटी है, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि ये एक वीक कोलिशन थी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की थी, पीटीआई की गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट की। और अगर आपने मिसाल लेनी है तो भारत में 2 सूबों में ये हो चुका है जहाँ पे भी वीक कोलिशन होगी, क्योंकि ये सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें नंबर गेम है, वहाँ भी छांगा मांगी सियासत ही चली। और उसमें महाराष्ट्र में उन्होंने एक सिटिंग गवर्नमेंट को पलटा के और उनके एमपीज़ को तोड़ के जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। तो आई थिंक पीटीआई को भी ये लेसन लर्न करना पड़ेगा कि अनलेस दे हैव अ मेजॉरिटी, सब्सटैंशियल मेजॉरिटी, ये चीज़ें होंगी और आई वुड से कि ये डर्टी पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेगी। बाकी जो है अभी अदलिया पे है किस तरह वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी रिमार्क्स आए, वी कांट बी जजमेंटल कि एक्चुअल फैसला क्या होगा, बट आई होप कि अच्छा फैसला हो जिससे कुछ स्टेबिलिटी आए। सर, इस वक्त तमाम तर नज़रें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट पर हैं कि क्या फैसला आता है। अदर साहब, ये फरमाएगा कि आज 23 दिसंबर है और असम्बलियाँ तहलील करने का जो है वो ऐलान किया था इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर को, लेकिन अब सिचुएशन इंटायरली चेंज हो चुकी है। क्या ये मुतवक्के था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, कि ये सिचुएशन होगी? नंबर 1। और नंबर 2 ये
कि अगर असम्बलियाँ तहरीर करते हैं तो क्या वो महज एक सियासी चाल होगी या कोई जवाब भी होगा उसके पीछे? देखें, बिल्कुल ये मुतवक्के था कि ये सूरत हाल होगी। जिस तरीके से गुज़िश्ता 6-7 महीने के दौरान पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जो चीजें हमने देखी, तो ये कोई नहीं कह सकता कि कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि दोबारा चीजों को इस तरीके से हैंडल किया जाएगा, दोबारा चीजें अदालतों में जाएंगी, वहां पे फिर इस किस्म की बहस होगी। अभी राना मशहूद साहब की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे जिसमें वो फरमा रहे थे कि हमारे कायद हमजा शहबाज होंगे। तो ये अब पूरी कौम भी ये तवक्को कर रही है कि ये इसी तरह चीजें होंगी। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी को भी इनसे कोई बेहतरी की तवक्को थी कि इस मुल्क के अंदर कोई ये बेहतरी लेके आएंगे। इनका अभी हल क्या ये पेश किया जा रहा है? हल ये पेश किया जा रहा है कि परवेज इलाही को उतार के वो जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं जो इलेक्शन हारे थे तो लंदन चले गए थे, उनको लंदन से वापस ला के दोबारा पंजाब का वजीर आला बनाया जाएगा। तो जब इस तरह के लोगों से आपका मुकाबला हो तो आप हर किस्म की तवक्को कर सकते हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि आगे क्या अब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, खान साहब अगर असेंबलियां तोड़ भी देते, देखिए टू बी ऑनेस्ट, जो हुकूमत है उनके इत्तेहादी हैं और उनके जो दोस्त हैं वो तो कतई नहीं चाहेंगे कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। और यही वजह है कि वो इस वक्त उनकी सारी तवज्जो, उनकी तमाम तर ताकत किस चीज के ऊपर इस्तेमाल हो रही है? इस चीज के ऊपर इस्तेमाल हो रही है कि हमने इमरान खान की हुकूमत पंजाब में और KPK में बचानी है, क्योंकि अगर ये हुकूमतें गिरती हैं तो हमें इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। तो इतनी आसानी से तो ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इस सारे अमल के बीच में जहाँ पे अगर ये असम्बलियां तहरीर करते हैं तो मामला तो फिलहाल जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक लिंगर ऑन होगा, क्योंकि अभी एतमाद का वोट लेने का मामला तो बरकरार है और अदालत भी अभी अंडरटेकिंग मांग रही है इस सिलसिले में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया और यही उसी तरफ में आ रहा था कि अब तो मामला वैसे ही तूल पड़ेगा। और जितने मुतमईन आज आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ साहब होंगे, उनसे ज्यादा मुतमईन इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब होंगे। ये जो कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े सीरियस हैं असेंबली तोड़ने में, हो सकता है वो हों, पर मुझे नहीं लगता। और चौधरी परवेज इलाही साहब को भी पता है कि दोबारा उन्होंने वज़ीर आला नहीं बनना। तो बहुत सारी जो चीजें हुई, जो गवर्नर का नोटिफिकेशन भी आया, उस नोटिफिकेशन में भी कहा गया कि जनाब देखें तमाम हुकूमत फारिग, तमाम PTI के वुज़रा फारिग, लेकिन मोहतरम परवेज इलाही साहब उसी तरह कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पे अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। तो परवेज इलाही साहब को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उनकी तो ख्वाहिश होगी कि इसी तरह चीजें तूल पकड़ती रहें, और वो पहले भी कहते रहे कि हमारे मूड नहीं है असेंबली तोड़ने का। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अब हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, इसलिए कि आपने देख लिया कि अदालत से भी जिस किस्म की इंटरप्रिटेशन हो रही है, मुझे लगता है कि ये मामला तूल पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर हो चुकी है और तमाम तर नजरें इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट पर हैं कि क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अतहर काज़मी साहब, हबीब अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसीम सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अब देखना है कि पंजाब की सियासी सूरत हाल जो है वो किस तरह से सामने आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और अदालती जो तफसीलन फैसला है उसके बाद ही कुछ जो चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकेंगी। प्रोग्राम से अभी हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।